हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेल या कोशिका। ठीक है। कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका हमारे जीवन की या हमारे बॉडी की या हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका को कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका हमारे बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, या यूं कह सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसा कहते क्यों हैं? जैसे हम घर बनाते हैं तो घर हमारा किस चीज से बना होता है? ईंटों से जनरली बना होता है। तो ये जो ईंटें हैं हमारे घर की स्ट्रक्चरल यूनिट है। उसी तरीके से जैसे हमारा घर ईंटों से मिलके बना हुआ होता है, वैसे ही हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलके बना होता है। इसीलिए इसीलिए कोशिका को हमारे जीवन की या हमारे बॉडी की इकाई कहते हैं, और ईंट को हमारे मकान की या हमारे घर की इकाई कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। इसमें जानवर हो या पेड़ पौधे हो या कोई भी जीव हो, उनका शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से मिलके बना होता है। इस सिद्धांत को दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। इस सिद्धांत को किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने। स्लाइडेन एंड स्वान की परिकल्पना को आगे बढ़ाया था रोडोल्फ विर्चो ने। उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे शरीर में मौजूद सेल हैं वो किसी न किसी सेल से बनी हुई हैं। ठीक है। हमारे शरीर में जो इस टाइम सेल मौजूद है वो किसी न किसी सेल से बनी हुई हैं। उन्होंने ये टर्म दिया था ओम ओमनिस सेलुला ई सेलुला। उन्होंने कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे शरीर जो हमारे बॉडी में मौजूद कोशिका है वो पहले से मौजूद कोशिका कोशिका से मिलके कोशिका के विभाजित होने से बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है साइटोलॉजी। देखिए, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जीवों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। जीवों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी या जीव विज्ञान। ठीक है। उसी तरीके से जंतुओं के अध्ययन को बोलते हैं जंतुओं के अध्ययन को बोलते हैं जूलॉजी। ठीक है। जंतुओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जूलॉजी या जंतु विज्ञान। ठीक है। उसी तरीके से पेड़ पौधों के अध्ययन को बोलते हैं बॉटनी। पेड़ पौधों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बॉटनी या वनस्पति विज्ञान। ठीक है। जीवों के अध्ययन को बायोलॉजी बोलते हैं, जंतुओं के अध्ययन को जूलॉजी बोलते हैं या जंतु विज्ञान बोलते हैं, पेड़ पौधों के अध्ययन को बॉटनी बोलते हैं या वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। उसी तरीके से कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान या बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका या सेल का अध्ययन करते हैं उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। अब है कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है। ठीक है। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। उन्होंने किया क्या था कि उन्होंने लेंस लिया था, सरल सूक्ष्मदर्शी लिया था, और ओक प्लांट की छाल को लेके आए। जैसे नीम की छाल होती है, आम की छाल होती है, उसी तरीके से उन्होंने किसको लेके आया? ओक की छाल, ओक का बार्क लेके आया। जैसे ये पेड़ है, पेड़ से ऊपर से ये छाल निकाल लिए। ठीक है। उसी को लेके आए और स्टडी किए तो उन्होंने देखा, उन्होंने लेंस से उस छाल को लेंस से देखा तो ऐसे ऐसे मधुमक्खी की छत्तेनुमा संरचना दिखाई दी। ठीक है। ऐसे ऐसे मधुमक्खी की छत्तेनुमा संरचना दिखाई दी। इसी को उन्होंने कहा सेलुला सेलुला या सेल। तो टर्म या शब्द सेल किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। सेल को खोजा किसने था? रॉबर्ट हुक ने। इसीलिए को, कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है। ठीक है। और उन्होंने एक बुक लिखा था, रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखा था जिसको कहा जाता है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया को किसने लिखा था? रॉबर्ट हुक ने। इसको भी पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक की बुक का, रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम बताओ। ठीक है। माइक्रोग्राफिया में रॉबर्ट हुक ने अपने
अपने सेल से संबंधित जितने रिसर्च किए, जितनी खोजें की, उसको इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सेल से संबंधित जितनी खोज की उसको किसमें मेंशन किया हुआ है? माइक्रोग्राफिया नामक बुक में उन्होंने किया हुआ है। उन्होंने सब सेल को किस पेड़ के छाल में देखा था, किस पेड़ के बार्क में देखा था? ओक प्लांट के बार्क में उन्होंने देखा था। कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है। उनकी बुक का क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया है। और भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक हैं ए के शर्मा। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द छूट गया है, भारतीय। ठीक है, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? ए के शर्मा है। आपसे अगर पूछा जाए कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक को। आपसे पूछा जाए कि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो आप बताएंगे ए के शर्मा को। अगर पूछ दिया जाए कि मॉडर्न कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, मॉडर्न साइटोलॉजी के जनक कौन है, तो आप बताएंगे सीपी स्वानसन को। ठीक है, सीपी स्वानसन क्या है? आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक है। ये आपके ऑप्शनल पे डिपेंड करता है कि आपसे पूछ क्या रहा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो आप सिर्फ स्वानसन को बताएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो आप ए के शर्मा को बताएंगे। आपसे सिर्फ सिंपल पूछ दिया जा रहा है कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, वो आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा। अगर ये सभी वैज्ञानिक क्वेश्चन के अनुसार आएंगे, सभी एक साथ नहीं आएंगे। अगर एक साथ आएंगे तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कोशिका किस वैज्ञानिक के बारे में ये पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित सेल को देखा था। ठीक है, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम क्या किया था? जीवित सेल को 1674 ईस्वी में खोजा था। जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने मृत सेल को खोजा था। जो ओक की छाल लेके आए थे, ओक की छाल लेके आए थे, ओक की छाल लेके आए थे, वो डेड सेल होता है। किसी भी पेड़ पौधे की जो छाल होती है वो डेड होती है। ठीक है, तो ये जो बार्क लेके आए थे, जो ओक प्लांट का बार्क लेके आए थे, उसमें इन्होंने मृत सेल को डिस्कवर किया था। कौन? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जीवित सेल को खोजा था। इन्होंने किस किस सेल को खोजा था? बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया की खोज की थी, स्पर्म की खोज की थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जीवाणु विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? लुईस पास्चर हैं। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? स्वानसन है। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? ए के शर्मा है। और बताइए, सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, इसी को एंटोनी वान लीवेनहॉक ने खोजा था। बैक्टीरिया है, मोनेरा का मेंबर है, किंगडम मोनेरा या संघ मोनेरा का ये सदस्य है। और सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका क्या है? पीपीएलओ है। और सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन। जो तंत्रिका तंत्र की सेल है, जो नर्वस सिस्टम की सेल है, नर्वस सिस्टम की सेल को न्यूरॉन बोलते हैं, या हिंदी में तंत्रिका तंत्र की सेल को क्या बोलते हैं? स्नायु बोलते हैं। ये सबसे लंबी सेल होती है। और सबसे बड़ी, मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? मादा का अंडा, फीमेल का अंडा। ठीक है, फीमेल का ओवम जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो बाहर आता है ओवम, वो क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, और सबसे छोटी क्या है? मेल का यानी नर का स्पर्म सबसे छोटी कोशिका है। इंसान में या मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? फीमेल का अंडा या ओवम। सबसे छोटी कोशिका क्या है? मेल का स्पर्म या नर का शुक्राणु। एक कोशिकीय जीव में क्या क्या आते हैं? अमीबा आता है, बैक्टीरिया आता है। और बहुकोशिकीय जीव में जितने आपके जानवर है वो आते हैं, मनुष्य आता है, वृक्ष आता है। आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका कोशिका में कभी विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका
ठीक नहीं हो सकती। इसी कारण ही हमारे शरीर में, हमारे सर में चोट लगने से क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और जो हमारा लीवर है अपने आप को ठीक कर सकता है, अगर ये कट जाता है तो फिर से अपने आप को डेवलप कर लिया जाता है। इसीलिए लीवर ट्रांसप्लांट का आपने नाम सुना होगा। जैसे किसी का लीवर खराब हो गया है तो वो अपने किसी दूसरे से लीवर लेकर के उसमें जोड़ दिया जाता है, तो उसका लीवर फिर से ठीक हो जाता है। ठीक है। और मानव में, मानव की जो कोशिका है WBC, इसको व्हाइट ब्लड कार सेल्स बोलते हैं, श्वेत रुधिर कणिका, ये अपना आकार बदल सकती है। ठीक है। हमारी कोशिका में सबसे ज्यादा जल ही होता है, ये लगभग 80% तक होता है। ठीक है। के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। धन्यवाद।